बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को पछाड़ने वाला शख्स ज़्यादा ताकतवर नहीं, ताकतवर तो वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। मतलब हमारे नबी ने फरमाया है कि जो कोई ज़्यादा ताकतवर अपने जिस्म से दिखता है, कोई बहुत ताकतवर है, अपनी ताकत रखता है कि किसी को भी हरा सकता है किसी भी चीज़ में, तो वो ताकतवर नहीं होता है। ताकतवर तो वो होता है जो कि अपने गुस्से को पी ले। कोई गुस्सा आए तो किसी को कुछ ऐसे वर्ड ना बोल दे जिससे कि किसी के दिल में बुरी बात लग जाए। कोई गुस्सा आए तो वो किसी को ये ना बोल दे जिससे कि उसके दिल में जो है वो चोट लगे और उसके आँख से आंसू निकले, हमारी वजह से उसको दर्द हो। वो ताकतवर होता है जो अपने गुस्से को पी ले। तो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे। तो जी, ये है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे चल रहा है जी नाश्ता। तो सुबह सुबह का टाइम था और नूनू जो है वो अपना काम वाम कर रही थी। अब्बा को चाय ला के दे दिए थे और अब्बा नमकीन और चाय जो है वो खा रहे थे। ये वाली नमकीन अब्बा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और जो आप ही ने बनाया था, मैं बताई थी ना आपको कल के ब्लॉग में कि आप ही ने 5:30 बजे से उठ के दोबारा से वो अपनी वेज बिरयानी बनाई, क्योंकि स्कूल लेके गई, हम लोग भी टिफ़िन लेके गए, बहुत ही अच्छी आई सबको। तो वही मैं कर रही थी नाश्ता, आप ही बना के गई हुई थी। और यहाँ पे जी नूनू जो है वो पूरे बर्तन वगैरह वॉश करके सिंक जो है वो पूरा क्लीन कर दी है। और यहाँ पे देखिए जी, अब लग रही है टिफ़िन। तो टिफ़िन लगाने के लिए नूनू, आज ना हम लोगों के घर की लाइट गोल है, सुबह से लाइट गोल है, पता नहीं कितने 7 या 8 बजे से लाइट गोल है और लाइट आ ही नहीं रही थी। मम्मा बताई थी कि मैं कॉलेज में थी, जब कॉलेज से आई हूँ मम्मा बताई हैं कि 1:20 पे लाइट आई है, मतलब कि 1:30 बजे के करीब ही लाइट आई है। तो लाइट नहीं थी तो मैं ना इमरजेंसी रख के जो है नूनू अपना टिफ़िन लगा रही थी और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। और मेरा जो है वो टिफ़िन लग गया है, नूनू अपने लिए टिफ़िन लगा रही हैं, तो एक बाउल में तो उनके लग गया है और मेरी टिफ़िन भी लग गई है। तो लाइट ना होने की वजह से इतनी गर्मी, और कोई था भी नहीं, लेकिन बस मैं थी, मम्मा थी, नूनू थी, अब्बा थे बस, और हम लोग जाने ही वाले थे और मम्मा बस रह जाती और आप ही आती 1 बजे। तो लाइट तो नहीं थी, फिर भी हो गया, काम चल गया, हम लोग कैसे कैसे करके तैयार हो गए, क्योंकि मतलब कि जब लाइट नहीं रहती तो कुछ भी काम समझ नहीं आता है कि कैसे करें। और यहाँ पे आ गए थे जी दूध वाले भैया, तो दूध देने के लिए तो नूनू बोली कि जाके दूध ले आओ। मैं जब वीडियो बना रही थी तो भैया ऐसे देख रहे थे कि क्या कर रही हैं दीदी, तो मैं बोली देख लीजिए भैया, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। और फिर मैं इसको ले जाके अंदर रखी और पूरा अंधेरा काला काला दिख रहा था, मुझे डर भी लग रही थी। मैं अकेले अंदर वाले रूम में नहीं जाती हूँ जब तक टॉर्च न ले लूँ। और यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दी हूँ और टिफ़िन जो है वो बाहर रख देते हैं। दूध नहीं चढ़ाते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं कि दूध पकाना है और फिर जो है दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो इसको बाहर रख देते हैं। और बस अब हम निकल गए हैं कॉलेज के लिए। ऐसा निकलूँ तब मुझको थार मिलेगा, भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं जल्दी चलूँगा, टिकट से चल रहा हूँ 1 2 3 4। मुझे पहुंचना था कॉलेज 10:40 पे और मैं घर से निकली थी, मतलब मेरे वजह से ही लेट हो गया था। मैं तो थोड़ा सा रेडी होने में और बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगा दी थी। अब्बा तो क्या जल्दी तैयार हो गए थे और लाइट भी नहीं थी, तो नाश्ता वगैरह करे और अब्बा जल्दी तैयार हो गए थे।
तो अब्बा गिनते हुए जा रहे थे कि मैं तुमको 10 मिनट के अंदर पहुंचा ही दूंगा, क्योंकि हम लोग 10:30 बजे घर से निकले थे, 10:32 में घर से निकले थे और करेक्ट 10:42 में वहाँ कॉलेज में पहुँच गई थी। सच में 10 मिनट में पहुँच गए थे। मतलब एवरेज जो है वो अब्बा का बहुत ही अच्छा है। यहाँ कॉलेज पहुँचने के बाद बोले अच्छा टाइम देखो कितने बज गए, तो सच में जो बजे थे ना 10:42। तो मैं बोली यस अब्बा, हम लोग निकले भी थे 10:32 में और पहुँच भी गए हैं 10:42 में। तो कॉलेज पहुँच तो गए थे, लेकिन हो गया क्लास तक पहुँचते पहुँचते मैडम भी हैं जो वो लेट ही आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलेज है, कोई 10:40 पे डायरेक्ट नहीं पहुँचता है, 45, 46 या 50 हो ही जाते हैं पहुँचते पहुँचते। तो फिर क्लास भी लेट भी हो जाती है छूटने में, अगर जो तो टाइम रहता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग जाता है। तो जी मैं रास्ते से मतलब कि घर जा रही थी कॉलेज से, रास्ते में फुल्की दिखा। अब्बा बोले खाना तो नहीं है, हम बोले खाना तो है, फुल्की के लिए कौन मना करता है। तो मैं बोली खाना है अब्बा फुल्की, तो अब्बा भी बोले चलो अच्छा खिला देते हैं। और पता है हम लोगों के साइड मतलब हम लोगों के कॉलेज साइड अच्छी कड़क धूप निकली थी, और उसके जस्ट अपोजिट साइड बादल थे काले काले और पानी बरस रहा था। फिर हमारे घर पहुंचते पहुंचते जो है हमारे घर साइड भी बादल आ गए थे। तो सब कोई बोल रहे थे, अब्बा बोल रहे थे, अब्बा जहाँ पे थे अब्बा बोल रहे थे वहाँ साइड बहुत पानी बरस रहा था और यहाँ पे देखो बिल्कुल सूखा है। बोले हाँ सही बात है, यहाँ पे सिर्फ बादल है और एक पानी की बूंद नहीं थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और अभी कुछ सामान लेनी है, जैसे मम्मा कुछ मंगाई हैं अब्बा से, तो अब्बा बोले हैं कि चलो वो ले लेते हैं। अब्बा बोले थे कि याद दिलाना, मुझे भूल गए थे लेकिन अब्बा को याद था। अब्बा बोले अभी वो लेना है बेटा, बोले आपको तो याद है, मुझे भूल ही गया था। तो बोलिए अगर मुझे याद ना होता तुम पक्का भुलवा देती। तो मम्मा जो मंगाई थी तो वो तो ले आए हैं और घर भी आ गए हैं फाइनली। और एक लाइट गोल थी, मतलब मैं आई थी तो थी, उसके पहले थोड़ी देर पहले गोल थी, और मम्मा यहाँ पे बैठी हुई थी। मौसम जो है वो अच्छा हो गया था। मैं बताई कि घर पहुँचते पहुँचते घर तरफ भी बादल आ गए थे काले, तो मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो मम्मा को दिखाया, मैं बोली हाँ ठीक है जाओ अंदर रख दो। तो अब मैं जाती हूँ कि पूरा सामान जो है वो अंदर रख दूँगी। और मम्मा आप ही सब गई हैं कहीं काम से, और मुझे बोल रही थी चलो, लेकिन मैं बोली नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा मन नहीं था। और उतनी समय मैं कॉलेज से आई थी तो लग रहा था कि बस मैं अब लेट जाऊं। तो मैं यहाँ पे घर पे अकेली थी। मैं यही आपको दिखा रही हूँ कि घर में कोई नहीं है, मैं पूरे घर में अकेली हूँ। इतना बड़ा घर और एक बंदी, बस एक बंदी और कोई नहीं। तो अंदर की लाइट्स बंद थी, अंदर मैं बैठी हुई थी सोफ़े में और अपना स्टडी कर रही थी। मेरे मोबाइल भी चार्ज नहीं था कि मैं मोबाइल चलाऊं। मोबाइल चार्ज में लगाई थी, थोड़ी देर बस निकाली थी मोबाइल वीडियो शूट करने के लिए, और फिर उसके बाद उसको जाके खोज दी थी चार्जर में। और यहाँ पे देखें मेरे घर में रहते रहते पानी आ गया, और मम्मा लोग और फंस गई होंगी कहीं बीच पानी में, तो अभी तो थोड़ी देर और लग जाएगा उनको आने में। तो ये मैं यहाँ पे अब बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अंदर अच्छा नहीं लग रहा था अकेले। जब तक पानी नहीं बरस रहा था तो ठीक था, लेकिन बाहर अब जब पानी बरसता है ना तो बाहर ही अच्छा लगता है। फाइनली मम्मा लोग जो है वो आ गई हैं। और एक बात है कि मेंढक आने वाला था, मतलब कि बाहर ही था आंगन में। मैंने उसको डंडा दिखा के तो भगा दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मम्मा लोग कितना जल्दी आ जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है मेंढक से, बहुत 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 ही ज़्यादा। तो यहाँ पे आज बननी है जी आलू और टमाटर की सब्ज़ी, जिसका बहुत बड़ा बवाल हो गया था, और जिसकी वजह से मतलब कि हम लोग के यहाँ पूरा किचन ख़राब हो गया था। तो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताती हूँ कि क्या बवाल हुआ था आलू टमाटर की सब्ज़ी की वजह से, तो मैंने शूट भी नहीं किया है वो। ये आ गई है मेरी और बेटू की मस्ती करने के लिए बिरयानी और ये मिठाई लाई हूँ, मम्मा से मांग के लाई हूँ, दोनों लाई हूँ मिठाई, है ना मामा? हाँ बाबा, दोनों मिठाई लाई ना? हाँ तपलाई दो मामा, तपलाई मम्मा तो आ गए। हाँ कुछ नहीं है इधर पे, कुछ नहीं है,
हाँ क्या हो रही मम्मा, टुट्टो है। नहीं, कुछ तो है, बोली ऐसे कुछ तो है। हाँ भाभा। खा ले इसको। खा ले, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह इरहमान, रहीम बिस्मिल्लाह। यम्मी बाबा। यम्मी है? मैं बनाया हूँ। मतलब अभी तेरे को खिलाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों की मस्ती चल रही थी। नूनू और नूनू जो है वो बच्चों को पढ़ा के फुर्सत हुई थी, तो बहुत थकी हुई थी। थोड़ा सा लेटने के बाद फिर आई अंदर और वही बिरयानी और मिठाई लेके आई कि चलो नूनू, चलो बेटू खा लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाए हैं और यहीं पे हम लोग के बैठे ही बैठे जो है वो आलू टमाटर की सब्ज़ी का बवाल हो चुका था। तो फिर आप ही आए, मम्मा को बुला के लेके गए। फिर मतलब कि मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है कल। तो इंतज़ार करिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा बवाल हुआ था। उसकी वजह से पूरा घर जो है इथुन बिथुन हो गया था और मम्मा लोगों को आज तक उसको पूरा करना पड़ा। तो चलिए जी, यहीं तक था आज का अपन का सफ़र। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।